भारत के रहस्यमयी किले, अनसुनी कहानियां और रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री इज मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत के ऐतिहासिक किलों और उनसे जुड़े रहस्यों की दुनिया में। हर किले के पीछे होती है एक कहानी, एक राज जो सदियों से दबा हुआ है। तो अगर आप भी इतिहास के राज खोलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन किलों की दीवारों के पीछे कौन सी कहानियां छिपी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस सफर में। आइए हिस्ट्री इज मिस्ट्री के साथ चलते हैं उन गलियों और किलों की ओर जहां समय ने अपने अनमोल राज छुपा रखे हैं। कुंभलगढ़, मेवाड़ का अभेद्य दुर्ग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में एक ऐसे किले की जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि बहादुरी और बलिदान की कहानी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुंभलगढ़ किले की। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने इस किले को बनवाया था। यह किला मेवाड़ की रक्षा का सबसे बड़ा किला था। जरा सोचो, 36 किलोमीटर लंबी दीवार, इतनी चौड़ी कि उस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ते हैं। कहते हैं कि इस दीवार को बनाने में 15 साल लगे थे और यह इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। कुंभलगढ़ के निर्माण से जुड़ी एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि किले की दीवारें बार बार गिर जाती थी, कोई उपाय नहीं समझ आ रहा था। तब एक संत ने बताया कि दीवारों को मजबूत बनाने के लिए एक बलिदान देना होगा। और दोस्तों, यह बलिदान किसी और ने नहीं, बल्कि उस संत ने खुद दिया। उनके बलिदान के बाद ही दीवारें मजबूती से खड़ी हो सकी और कुंभलगढ़ अजेय बन सका। यह किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है। दोस्तों, कुंभलगढ़ का इतिहास सिर्फ युद्ध और जीत तक ही सीमित नहीं है। यह महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। यहीं इसी माटी में जन्मे थे वो वीर जिन्होंने अकबर की सेना को हराया था। आज भी जब आप कुंभलगढ़ किले के प्रांगण में खड़े होते हैं, तो आपको एक अलग ही ताकत का अनुभव होता है। बहादुरी की ताकत, बलिदान की ताकत और उस साहस की ताकत जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तो दोस्तों, यह थी कुंभलगढ़ किले की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्या होती है सच्ची बहादुरी और बलिदान। भानगढ़, जहां सूरज ढलते ही राज करते हैं साए। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में एक जगह है जहां दिन ढलते ही लोग डर जाते हैं, जहां हवा में सन्नाटा छा जाता है और जहां हर तरफ बस डर ही डर होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भानगढ़ किले की, जिसे भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इस किले को बनवाया था। यह किला आज खंडहर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, खंडहर हो जाने के बाद भी भानगढ़ की कहानी आज भी लोगों को डरा देती है। कहते हैं कि यहां एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया नाम का, जिसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक से शादी करने से मना कर दिया। इससे ही चसी की, जिससे गुस्सा होकर तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उस श्राप के बाद भानगढ़ उजड़ गया, वीरान हो गया। कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में उस तांत्रिक और राजकुमारी की आत्माएं भानगढ़ किले में भटकती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद जो भी भानगढ़ में रुका, वो कभी वापस नहीं आया। सरकार ने भी इन घटनाओं को देखते हुए सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में जाने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, भानगढ़ की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और नफरत में ज्यादा फर्क नहीं होता और कभी-कभी नफरत इतनी गहरी हो जाती है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है, एक श्राप बनकर। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ किले की डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं। चैप्टर 3, गोलकुंडा, जहां दीवारों में गूंजती है इतिहास की पुकार। दोस्तों,
आज हम आपको तेलंगाना के उस ऐतिहासिक किले की सैर कराते हैं जो कभी हीरे और मोतियों के व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जहां आपको बेहतरीन वास्तुकला देखने को मिलेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गोलकुंडा किले की। 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने इस किले को बनवाया था। यह किला अपनी खूबसूरती और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। कभी यह किला बहमनी सुल्तानों और कुतुबशाही वंश के अधीन भी रहा। लेकिन दोस्तों, गोलकुंडा की कहानी सिर्फ राजाओं और रानियों की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस अद्भुत वास्तुकला की जिसने सदियों तक लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। यह किला 4 अलग-अलग किलों से मिलकर बना है, जहां आपको महल, बाग, जलाशय और विशालकाय दरवाजे देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, गोलकुंडा का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है उसके गलियारों में। कहते हैं कि किले के मुख्य द्वार पर अगर आप ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज किले के सबसे ऊपर तक जाती है। यह अनोखी ध्वनि प्रणाली दुश्मनों से बचने के लिए बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई, यह तो आप खुद ही तय करें। गोलकुंडा का नाम आते ही जहन में कोहिनूर हीरे का ख्याल आता है। कहा जाता है कि यह बेशकीमती हीरा कभी इसी किले में सुरक्षित रखा गया था। हालांकि यह सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई, यह तो इतिहास में ही छुपा है। दोस्तों, गोलकुंडा किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हमें भारत के गौरवशाली अतीत की झलक दिखाई देती है। चैप्टर 4, जिंजी, दक्षिण का अजेय दुर्ग। दोस्तों, आज हम आपको दक्षिण भारत के उस अभेद्य किले की सैर कराते हैं जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित जिंजी किले की, जो अपनी मजबूत किलेबंदी और अच्छी स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश ने इस किले को बनवाया था। यह किला बाद में विजयनगर साम्राज्य, मराठा और अंग्रेजों के अधीन रहा। 3 विशाल पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रायन दुर्ग पर फैला हुआ यह किला वास्तव में अजेय था। हर पहाड़ी पर एक अलग किला और तीनों किलों को जोड़ती हुई मजबूत किलेबंदी जिंजी को अजेय बनाती थी। कहते हैं कि इस किले को जीतने के लिए कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिंजी किले के अंदर कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ कई गुप्त सुरंगें और रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल सैनिक युद्ध के दौरान करते थे। इन सुरंगों के जरिए सैनिक दुश्मनों को चकमा देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। किले के अंदर ही मौजूद है काली देवी का एक प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि यह मंदिर किले से भी पुराना है। इस मंदिर में आज भी नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, जिंजी किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो हमें बताता है कि मजबूत इच्छा शक्ति और अच्छी योजना से हम कितने भी बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं। चैप्टर 5, मेहरानगढ़, राजपूताना का शानदार गौरव। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के उस शानदार किले की सैर कराते हैं जो अपनी खूबसूरती और कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लू सिटी जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किले की। 1459 में राव जोधा ने इस किले को बनवाया था। यह किला 410 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी विशाल दीवारें, भव्य महल और कलात्मक नक्काशी राजपूत स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। कहते हैं कि मेहरानगढ़ किले का निर्माण कार्य आसान नहीं था। एक संत चिड़ियानाथ ने बताया था कि इस किले के निर्माण के दौरान बहुत सी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया था। यह किला सिर्फ राजाओं और रानियों का घर नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहां संगीत, नृत्य और साहित्य को बढ़ावा दिया जाता था। आज भी मेहरानगढ़ किले में होने वाले कार्यक्रमों में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों,
मेहरानगढ़ किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह राजपूत वीरता, बलिदान और कला का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए और उसे संजोकर रखना चाहिए। ओतरो इतिहास के पन्नों से तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसुनी कहानियां भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी किलों की। हर कहानी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहां बहादुरी, बलिदान, प्रेम और रहस्य सब कुछ मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा किला सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।